और कई दिलचस्प घटनाएँ। हर दिन कुछ न कुछ अच्छी खबर और राजनीतिक दाँव-पेच जो है हर दिन बिहार चुनाव में मिल रहा है। और आज लेकिन हम बात एक ऐसे परिवार की करेंगे, लालू परिवार की, जहाँ पर कभी संजय के लिए महाभारत होता है, तो कभी 2 भाई, दोनों 2 पार्टी एक पार्टी तो आरजेडी पहले से है, तेज प्रताप अपनी दूसरी पार्टी बना लेते हैं, चुनावी मैदान में जब पहुँचते हैं, तो उनके खिलाफ आरजेडी मतलब उनके पिताजी लालू यादव की बनाई हुई पार्टी जो है, उससे उसके कैंडिडेट से उनका मुकाबला है। तो ये परिवार में चल क्या रहा है? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ अ, खास मेहमान हैं, हिमांशु जी हैं, अभिषेक जी हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका स्वागत है हमारे साथ। विशाल तिवारी हैं, आप भारत एक्सप्रेस में सलाहकार संपादक हैं, आपका भी स्वागत है। उज्ज्वल मिश्रा जो है इस समय बिहार से हैं, चुनाव में जुड़े हैं और आप वहाँ पर चप्पे-चप्पे की खबर रख रहे हैं और वहाँ पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, माहौल टटोल रहे हैं कि आखिर वहाँ पर माहौल क्या है? तो आप सभी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेरा सवाल अ, हिमांशु जी से। हिमांशु जी, अभिषेक जी, हिमांशु जी अभी नहीं जुड़े हैं वो किसी कारणवश। अभिषेक जी, मतलब लालू परिवार में ये चल क्या रहा है? महुआ से तेज प्रताप के खिलाफ जो है कैंडिडेट है, आरजेडी का कैंडिडेट है और मतलब ये परिवार का मतलब फ्रेंडली मैच इसको नहीं कह सकते। जो सिटिंग कैंडिडेट है उसी को टिकट दिया गया है, मुकेश रोशन है वहाँ से। तो इस बार मुकाबला बहुत क्या तेज प्रताप को हराने की तैयारी है? ऑडिबल है ना? जी, जी, जी। जी, लड़ाई पूरी तरह से तेज प्रताप यादव और परिवार के बीच आ गई है अब। एक टाइम था जब आपको याद होगा तेज प्रताप यादव जब जमीन पे उतरे थे, पॉलिटिक्स करने उतरे थे तो उनको सीरियस नहीं माना जाता था। लोग कहते थे कि तेजस्वी अच्छे दावेदार हैं लालू की लेगेसी के, तो सारा कुछ तेजस्वी के अराउंड सेंटर्ड हो गया धीरे धीरे। बट अगर आप पिछले 7-8 महीनों में देखिए तो तेज प्रताप यादव के स्टेटमेंट्स देखिए, जिस तरीके से वो संयमित बयान देते हैं, बैलेंस वे में रहते हैं, पुराने तरीके से राउडी एक्ट नहीं करते हैं। प्लस जो संगठन के साथ उनका एक कनेक्शन होता है, लोगों के साथ बातचीत होती है, वो लालू यादव के पुराने तरीकों की याद दिलाता है। जो अगर आपको याद हो 1990-91 में जब लालू यादव ने करियर शुरुआत की थी तो वो कहीं भी चले जाते थे, किसी भी घर में रात को पहुंच जाते थे। वैसा एक मैं कहूँगा इम्पल्सिव अप्रोच है तेज प्रताप यादव के अंदर, जिसकी वजह से तेज प्रताप यादव तेजस्वी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन के उभरे हैं, एटलीस्ट ऑन परसेप्शन वाइज। हालांकि ग्राउंड सपोर्ट पे अभी भी थोड़ा सा एक इशू है जो कि धीरे धीरे सॉर्ट आउट होगा, बट एक परसेप्शन वाइज तेज प्रताप यादव तेजस्वी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन के उभरे हैं। क्योंकि वो साफ साफ दिख रहा है कि तेजस्वी थोड़ा सा वो हो गया, एक होता है ना कि इलाइट क्लास का बच्चा टाइप का, तो तेजस्वी को थोड़ा सा एक इलाइट कैटेगरी में रखने लगे हैं लोग कि हमारा तेजस्वी है, बड़ा है। लेकिन तेज प्रताप यादव से जमीन का कनेक्शन होता है, आप देखते होंगे पत्रकारों को भी उनके घर जाना आना आसान होता है, एक्सेसिबिलिटी आसान है, जो कि लालू यादव के साथ शुरुआती फेज में हुआ करता था। वही दिक्कत है अब तेजस्वी यादव को और संजय यादव को, क्योंकि संजय यादव ने समझा था कि तेज प्रताप यादव को फैमिली से साइड कर दिया तो फिर अपना काम हो गया। वो तेजस्वी यादव और संजय यादव मिलकर बिहार के राजद वाले यूनिट पे आराम से वो शासन चला सकते हैं, धीरे धीरे उसको अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव अब नहीं लग रहा वैसा, क्योंकि अचानक से तेज प्रताप यादव ऐसी फोर्स बन के उभरे हैं कि जो लोग कह रहे थे, जैसे प्रशांत किशोर नहीं बोला कि वो तेज प्रताप यादव दावा करके उन्होंने कहा था कि तेज प्रताप यादव आरजेडी से लड़ेंगे, लेकिन अब उनको अपने स्टेटमेंट से पीछे होना पड़ रहा है। तो इस लेवल तक हो गई है, तो सामने सामने अगर तेज प्रताप यादव को नहीं हराते हैं तेजस्वी यादव, तो कोई बहुत ज्यादा उनके लिए एक इज्जत वाली अब बात पे आ जाती है। जो एक परसेप्शन की बात होती है राजनीति के अंदर कि बड़ा भाई गया और छोटे भाई को हरा दिया इतने कम समय के अंदर ही, तो उसके पीछे कुछ तत्व काम कर रहे हैं तेज प्रताप यादव जी के पीछे, और उन तत्वों को भी हराना एक परसेप्शन पे मैटर कर जाता है। और तेज प्रताप यादव को हराने से ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी लेगेसी को क्लेम कर सकते हैं कि एक पारिवारिक कलह के बाद से रोहिणी यादव के साथ भी हुआ और बाकी परिवार के लोगों के साथ भी हुआ, तो कलह के बाद से तेजस्वी यादव के पास ऊपर जाने का मौका है। लेकिन अगर इसमें तेज प्रताप यादव से कैसे भी हार जाते हैं तो फिर वो चढ़ाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। जो तेजस्वी यादव का पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है, उन्होंने संघर्ष भी किया है, काफी टाइम तक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे भी रहे हैं, तो वो लेगेसी को थोड़ा सा चोट पहुंचेगी और फिर 5-6 साल और ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। गिवन डेट की तेज प्रताप यादव बहुत ज्यादा अपने तरीके से वो कायम नहीं रहते हैं। जी, विशाल जी, भाई-भाई की जो लड़ाई है, अब इज़्ज़त पर आ गई है।
नहीं, ये तो आनी थी वैसे। उम्मीद की, ये मतलब एक तबका उम्मीद ये कर रहा था जो कि परिवार की एकजुटता में विश्वास रखता है, मतलब जो आरजेडी का अपना अपना कुनबा है, कि संभवतः आरजेडी जो है वो तेज प्रताप के खिलाफ जो है उम्मीदवार ना दे। लेकिन मुझे लगता है कि तेजस्वी कहीं से कोई मरोवत जो है वो बरतना नहीं चाहते हैं, और यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये फाइनल असॉल्ट टाइप भी है कि इस बार जो है वो जो थोड़ा बहुत भी जो प्रश्न चिन्ह है कि भाई तेजस्वी के अलावा क्या कोई और भी परिवार में दावेदार किसी रूप में हो सकता है क्या, तो वो उस पूरी संभावना को खत्म कर देना चाहते हैं। इसमें संभावना को इसलिए भी खत्म कर देना चाहते हैं कि अगर आप देखें खासकर सोशल मीडिया में, आप सोशल मीडिया में देखेंगे तो एक बहुत ही विशेष प्रकार की सहानुभूति आपको तेज प्रताप के प्रति आपको देखने के लिए मिलेगी। आप मतलब एक सॉफ्ट कॉर्नर, मतलब लोग मानते हैं कि लालू की नेचुरल लेगेसी को ये शख्स कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, और उसमें इनकी झलक जो है देखते हैं। एक बड़ा मतलब एक क्रॉस द सोशल ग्रुप्स, ये नहीं कि सिर्फ एक जाति विशेष, क्रॉस द सोशल ग्रुप आप जब देखेंगे बिहार में किसी से बात करेंगे, तो सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है और उसके प्रभाव का के माध्यम से तेज प्रताप ने बहुत बड़ी एक फैन फॉलोइंग जो है क्रिएट की है। तो उस बस उन्हें थोड़ा-सा एक ज़मीन मिलने की, अगर उनको आरजेडी आज के डेट में कमान दे दी जाए, तो वो बहुत आसानी से सँभाल लेंगे। इस आप देखेंगे कि तेजस्वी जो है किस हद तक गए हैं कि उनकी साली को भी इन्होंने टिकट दिया है। जिस ऐश्वर्या को लेकर सारा विवाद हुआ, सब कुछ बड़ी बदनामी हुई यादव परिवार की, लालू यादव के परिवार की, वहाँ पर तेजस्वी ने उनकी जो तेज प्रताप की जो साली हैं करिश्मा, उनको टिकट दिया है। तो ये दिखाता है कि किस हद तक जो है वो तेज प्रताप को जो है वो मतलब देखना नहीं चाहते, राजनीतिक रूप से उनको समाप्त कर देना चाहते हैं। उज्जवल, ये बदले की लड़ाई में, भाई भाई के बीच बदले की लड़ाई में नुकसान किसका, आरजेडी का? ऑडियो ऑडियो आपका, आपका ऑडियो ऑडियो जी, ऑन कर। नुकसान और नफा मुझे लगता है इस चुनाव के रिजल्ट के बाद पता लगेगा। अभी इसका ये कह देना बहुत जल्दबाजी मुझे लगता है होगी। लेकिन एक चीज मैं आपसे जरूर कहूंगा, जैसे मैं अभी राघोपुर गया था 2 दिन पहले, राघोपुर में हम रहे, राघोपुर से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं। राघोपुर में तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी से जनशक्ति जनता दल से कैंडिडेट उतार दिया है। फिर अगर आप महुआ की अगर बात कर लें तो तेज प्रताप यादव, और उसके बाद वहां से आरजेडी ने जिनको कैंडिडेट बनाया है उनके सामने मुकेश रोशन। वो मुकेश रोशन एक तो पिछली बार से जीतते हुए आ रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि मुकेश रोशन की वहां पर स्ट्रांग होल्ड है, पकड़ अच्छी है। लेकिन जिस सीट पर जब आरजेडी में तेज प्रताप यादव हुआ करते थे, तो तेज प्रताप ने वहां से 2 बार जीत दर्ज की है। और उसके बाद आप ये देखो, आज जो कलह चल रही है तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच, उसमें तेजस्वी का स्ट्रांग होल्ड मुझे लगता है ज्यादा है, क्योंकि तेजस्वी के पास लालू की भी विरासत है। लालू यादव की पकी पकाई एक जमीन है आज भी तेजस्वी यादव के पास। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं राघोपुर में जब गया, राघोपुर के लोगों से बात की, वहां जानने की कोशिश की, तो राघोपुर के 70 75 80 साल के बुजुर्ग जो हैं उनको तेजस्वी यादव का नाम नहीं पता, उन्होंने तेजस्वी को कभी देखा नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं कि वोट देंगे तो लालटेन पे देंगे, कौन कैंडिडेट है क्या है इससे हमें मतलब ही नहीं है। मतलब ये लेगेसी जो लालू यादव ने बना दी है वो आज भी उस जगह पर दिखती है। ऐसा कई जगह मैंने देखा है, और बिहार के अंदर कई जगह आप जब ये देखेंगे, जैसे एक कहावत पहले नहीं, नारों पे बड़ी कहानी गढ़ी गई, जैसे कहते कमल का फूल कभी ना भूल। उसके बाद लालटेन के लिए आई कि जब तक रहेगा तेल जलेगी लालटेन, ऐसे करके नारे बिहार में गढ़े गए। तो लालटेन, कमल के फूल, उसके बाद इन सब चीजों को लेकर के मुझे आज भी लगता है कि बिहार में उस स्तर पर तेजस्वी यादव अभी हैं, और इसलिए तेजस्वी थोड़े मजबूत तेज प्रताप से इसलिए हैं क्योंकि उनके पास लालू का बैकएंड सपोर्ट है। लेकिन तेज प्रताप यादव भी कोई ढील इस बार बरतने में, मतलब बरतना नहीं चाहते हैं। मैं तेज प्रताप यादव के यहाँ परसों था, तो तेज प्रताप यादव से जब बातचीत हो रही थी, तो तेज प्रताप यादव का क्या है, मैं आपको एक और अंदर की बात बताता हूँ। तेज प्रताप यादव ने जैसे जिन जिन लोगों को टिकट दिया है, कैंडिडेट बनाया है,
आपको पता है आज के टाइम पे तेज प्रताप की पार्टी में तेज प्रताप जो फैसले लेते हैं उन फैसलों पर कहीं ना कहीं हाथ होता है उनके पीए संदीप यादव का। अब आप बिल्कुल वही रीत अपना रहे हैं जैसे संजय इधर आरजेडी में, जैसे दूसरी तरफ संजय उनका हाथ रहता है, ऐसे ही तेज प्रताप का जो फैसला लेते हैं वो संदीप है। और मैं हमेशा कहता हूं चाय से ज्यादा गर्म केतली होती है। संदीप का जो बर्ताव है वो लोगों को पसंद नहीं आता है और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है तेज प्रताप की छवि को नुकसान पहुंचाएगा। तो ये सारी चीजें जब आप क्षेत्र में जाते हैं ना तब पता लगती हैं, तब लोगों के समझ में आती हैं। तो तेज प्रताप क्या करेंगे अपनी सीट पर? तेज प्रताप का भी उतना स्ट्रांग होल्ड है नहीं, लोगों को बस ये लग रहा है कि लालू का बेटा है, इस बार सिंपैथी है। एक सबसे और दिलचस्प आपको बताता हूं, सोशल मीडिया पर तेज प्रताप के लिए बहुत बड़ी सिंपैथी है। सोशल मीडिया, अब वो उनका पीआर हो, सोशल मीडिया के लोग हो, वो तेज प्रताप को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं कि एक लड़का था जिसको परिवार ने बताओ निकाल दिया, उसके बाद वो अपनी खुद से जमीन खड़ी कर रहा है, जमीन बना रहा है, खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा है। अब ये सोशल मीडिया की सिंपैथी वोट में कितना तब्दील होगी ये मुझे लगता है आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप हसनपुर सीट को और देखिए जहां से तेज प्रताप यादव जीतकर पहुंचे थे, लालू प्रसाद यादव ने सबसे सेफ सीट तेज प्रताप को दे दी थी हसनपुर। और हसनपुर से वो क्योंकि 30-32% के आसपास वहां यादव बाहुल्य वोट बैंक है हसनपुर के अंदर। हसनपुर में इस बार जो कैंडिडेट दिया है माला पुष्पम, आरजेडी ने कैंडिडेट बनाया है। इस विधानसभा सीट के इतिहास में पहली बार कोई महिला कैंडिडेट आई है। और कल जब आरजेडी की लिस्ट आई तो आप उसमें देखेंगे 143 उम्मीदवारों में 24 महिला कैंडिडेट हैं। नए और पुराने सीटों के समीकरण को बदल के तो आरजेडी इस बार सिर्फ अपने उस एमवाई समीकरण से भी बहुत आगे अब निकलने की कोशिश कर रही है। और मुझे लगता है कि सारी जो लिस्ट बनी है वो तेजस्वी यादव की निगरानी में बनी है और ये कोशिश हो रही है कि वो पुराना वाला मैसेज जो है वो हटाने की कोशिश की जाए। और मुझे लगता है कि 18 कैंडिडेट के आसपास शायद मुस्लिम कैंडिडेट हैं उस लिस्ट में, 24 के आसपास महिला कैंडिडेट हैं। तो ये एक नया तरीका आरजेडी अपनाने की कोशिश कर रही है जो तेजस्वी यादव के निगरानी में हो रहा है। ये एक बड़ी चीज आपको इस बार चुनाव में देखने को मिलेगी। अब अभिषेक जी, क्या आरजेडी जो है एक नई पहचान की ओर जा रही है? जो पुरानी एमवाई समीकरण बाकी चीजों को लेके पीडीए भी बीच में चर्चा हुई थी, लेकिन क्या तेजस्वी यादव जो है वो पिताजी लालू यादव के लीग से हटकर चलने की कोशिश कर रहे हैं इस चुनाव में? जी, अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव शुरू से ही लालू यादव से की लीग से हटके चलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको 2020 का चुनाव याद हो, उससे पहले भी काफी कुछ उससे पहले भी काफी कुछ तो उन्होंने कितनी बार लालू यादव जी का पोस्टर नहीं लगने दिया था। हाँ, बोलिए। उससे पहले भी कितनी बार उन्होंने लालू यादव जी का पोस्टर नहीं लगने दिया था। लेकिन राजनीतिक सफर के बीच में उन्हें धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि एक तो चलिए नए समीकरण को साधना जरूरी है, लेकिन आप धीरे लालू यादव जी की जो राजनीतिक लेगेसी क्रिएट हो गई है, चाहे फॉर गुड रीजंस और बैड रीजंस, आप उसको पीछे नहीं छोड़ सकते। मतलब उनका जो एक प्रॉपर वोट बैंक है लालू यादव जी का, अगर इनहेरिट करना है तो बिना लालू यादव जी के काम नहीं चलेगा। मैं राघोपुर गया था लोकसभा चुनाव के टाइम में, तो उस समय मैं लोगों से बात करता था तो एक शिकायत रहती थी, जो पुराने कार्यकर्ता है एटलीस्ट 50-55 के उम्र के पार हो गए, कि तेजस्वी यादव जी में लालू यादव जी वाली बात नहीं है। बात नहीं है से उनका कहने का तात्पर्य ये था कि जैसे लालू यादव जी कार्यकर्ताओं को सपोर्ट करते थे, उनसे मिलने के लिए तत्पर रहते थे, तेजस्वी यादव जी नहीं रहते थे और वो नए लोगों को भर्ती करते थे। भर्ती मतलब संजय यादव के लोग आप उनको मान लीजिए या फिर ज्यादा शिक्षित लोग मान लीजिए उनकी तुलना में, तो ऐसी एक शिकायत रहती थी। लेकिन एक लालू यादव जी के नाम की वजह से राघोपुर के लोग उस समय उनको वोट करते थे। अब उसके बाद से उन्होंने कोर्स करेक्शन किया है, तो अब जो माई बाप का उन्होंने नारा दिया था 2024 चुनाव से पहले, तो माई बाप से लेके उसके बाद लालू जी को भी साथ में लेने की कोशिश रहती है। तो इसलिए इस बार भी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखिए तो माई बाप में माई वाला जो फैक्टर है उसको अब तो काफी लोग वाईएम भी कहने लगे हैं, तो उसमें भी 53-54 के आसपास है और यादव लोग मुस्लिम 18 है ना, जैसा उज्जवल जी ने बताया। वो तो मेंटेन है ही, बट एक नया समीकरण जो आप बात करते हैं वो भी साधने की कोशिश जारी है। जैसे कुशवाहा वोटर्स के साथ हो गया, भूमिहारों के साथ हो गया, तो ये भी साधने की कोशिश जारी है। बट दिक्कत ये है कि आप जो महिला की बात कर रहे हैं, अगर जैसे उन्होंने महिला को टिकट दिया,
तो दिक्कत ये हो जाती है कि कार्यकर्ता निकलते वहां से महिलाओं के मामले में परसेप्शन एक खराब हो जाता है उनके साथ। तो ये एक बहुत बड़ा इनिवेटिंग फैक्टर है आरजेडी के चुनावी परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, खासकर जैसे नीतीश कुमार ने जो कैश स्कीम वगैरह अनाउंस कर दी है महिलाओं के लिए, तो ये उनके कार्यकर्ताओं का बिहेवियर और काफी वीडियोज वगैरह भी बीजेपी वाले भी वायरल कर देते हैं, तो उसकी वजह से काफी दिक्कत आने लगी है। तो ये एक इनहिबिटिंग फैक्टर है। बस देखना ये होगा कि कुशवाहा और राजपूत और भूमिहार लोग कितना टिल्ट करते हैं उनकी तरफ। लोकसभा चुनाव की तरफ तो दिखा था, लेकिन यहाँ पे एक फैक्टर ये है कि बीजेपी कुशवाहा चीफ मिनिस्टर को भी पुश कर सकती है। तो वो कुशवाहा का टिल्ट इस बार आरजेडी की तरफ होना कितना लोकसभा की तरफ होगा या नहीं, वो भी काफी डिपेंड करता है। जी विशाल जी। जी अच्छा, आप अपनी बात पूरी करें अभिषेक जी। मैं वही कह रहा था कि कोशिश जारी है, कितना टाइम लगेगा, क्योंकि लेगेसी 35 सालों की खराब हुई पड़ी है, तो जर्जर इमारतें बनाने में भी टाइम लगता है, वो वाली बात है। जी विशाल जी, तेजस्वी के साथ पिताजी की पार्टी, तेज प्रताप अकेले चुनावी रण में, पिताजी हम देख रहे थे कि उन्होंने अपनी पार्टी बना दी। उसके बाद है कि वो जब नामांकन करने जा रहे थे तो दादी की तस्वीर मेरे ख्याल उनके हाथ में, और फैमिली का कोई साथ में दिखा नहीं। तो मतलब एक परिवार, दो पार्टी, दोनों बेटे अलग अलग पार्टी में, आपस में क्या क्या है उस पे तो हमने चर्चा की। तो इसका जो उनके जो सपोर्टर हैं, लालू यादव के जो सपोर्टर हैं इतने वर्षों से, कई दशक से, उस पर असर पड़ेगा। क्योंकि सोशल मीडिया में अभी उज्जवल भी बता रहे थे, आप लोग भी बता रहे थे कि तेज प्रताप ज्यादा पॉपुलर नहीं, सोशल मीडिया की हम बात करें तो तेजस्वी की पॉपुलैरिटी ज्यादा है। वो एक सेलिब्रिटी का दर्जा जो है आज के डेट में उनके पास है। मेरी आवाज जा रही है? जी आवाज आ रही है आपकी? जी जी बोलिए बोलिए। हाँ, तो सेलिब्रिटी का तेजस्वी के पास दर्जा है। अब बात आती है कि दोनों की तुलना की, तो क्या है कि तेजस्वी के पास पूरी पार्टी है ना, जो पहले से बनी बनाई है। लालू जाहिर तौर पे अभी हैं, राबड़ी भी हैं, तो पूरा जो कैडर है वो तो, या जो लोग भी हैं, अगर तेज प्रताप अलग हुए तो उनके साथ कोई बड़ा नेता या लीडर कोई नहीं। विशाल जी एक बार करेक्ट कर दूं, सोशल मीडिया में पॉपुलर जो है वो तेजस्वी हैं, आप सही कह रहे हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि तेज प्रताप जो है उनको सिंपैथी मिल रही है। नहीं, तेज प्रताप को सिंपैथी मिल रही। नहीं, तेज प्रताप मैंने कहा ना कि वो सेलिब्रिटी के रूप में स्थापित हो चुके हैं। तेजस्वी के मुकाबले तेज प्रताप की जो पॉपुलैरिटी है वो ज्यादा है, वो आप देखेंगे तो। और सोशल मीडिया के माध्यम से ही अगर हम और आप अगर ये आज बात करने के लिए यहाँ पर साथ में हैं, तो वो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस ही है जो तेज प्रताप को जो है ना एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। और अक्रॉस दी, मैंने कहा कि अक्रॉस द सोशल स्पेक्ट्रम, मतलब जो भी सोशल ग्रुप्स हैं बिहार में, सिर्फ उनकी जाति के नहीं, इसके अलावा अन्य जाति के भी लोग एक उनको बड़ा ही एक बड़े सिंपैथी के साथ उसको देख रहे हैं, उनके साथ एक सहानुभूति है। इसके अलावा जो है तेज प्रताप को लोग मानते हैं कि उनमें तेज प्रताप को मानते हैं कि लालू का इनमें जो है एक हाव भाव, जो बात करने का तरीका, जो खुल के बोलने की का जो उनका एक वो रही है, तो उसको ये। अब बात करते हैं, जैसे कि आपने कहा ना कि दोनों की आप तुलना कर रहे, दोनों की तुलना बहुत बेमानी होगी, क्योंकि तेजस्वी के पास पूरी लिगेसी है। खुद लालू यादव हैं, राबड़ी देवी हैं, पूरा फैमिली है। अगर फैमिली में सपोर्ट की बात की जाए तो रोहिणी के ट्वीट के अलावा और किसी ने भी कुछ तेज प्रताप के समर्थन में कुछ नहीं कहा। इवन अगर आप तेज प्रताप पार्टी से अलग भी हुए या अपनी पार्टी बनाई, तो कोई भी कद्दावर आदमी आरजेडी से उनके साथ नहीं गया। हाँ, अब जैसे आपने एक वहां पे कहा कि जो उन्होंने अपनी दादी की तस्वीर ली हुई है, तो कहीं ना कहीं ये अपने माता पिता से उनकी नाराजगी को दर्शाता है। उनको लगता है कि उनके माता पिता ने उनके साथ अन्याय किया है। उसका मैसेज मुझे जो समझ में जो आता है कि वो देने का ये प्रयास कर रहे हैं कि मेरे साथ जो है, क्योंकि जो हिंदू, जो हमारी
मतलब जो हमारा जो पूरा जो फैमिली स्ट्रक्चर, उसे माना ये जाता है कि बड़ा बेटा जो है वो जो है सत्ता या वो चीजों को लीड करता है। तो ये कसक जो है, जो वैसे तो चूंकि उन्होंने लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप को मतलब एक रहा कि सम्मानजनक स्थान दिया, लेकिन वो लीडिंग की भूमिका में नहीं आया, और हमेशा से उनको उनकी एक इमेज को बड़ा हल्के और बहुत ही मतलब बहुत अनमिच्योर टाइप का भी गढ़ने का प्रयास किया गया है कि भाई इनको लीडरशिप क्यों नहीं मिलनी चाहिए। ये भी अपने आप में एक पक्ष है जिसको मतलब जिसको देखा जाना चाहिए कि जानबूझकर भी एक ब्रांडिंग मैनेजमेंट के तहत तेज प्रताप की इमेज जो है वो इस तरीके से की गई कि भाई हाँ, इनको बहुत ये अनमेच्योर है, बहुत गंभीर राजनेता नहीं है, नहीं बन सकते हैं, इसलिए इनको किया गया। अब आते हैं उनके प्रभाव की बात। अगर वो चुनावी मैदान में उतरे हैं तो प्रभाव में की बात ये है कि जाहिर सी बात है अपनी सीट पर तो उनका एक प्रभाव है। कुछ आरजेडी के रेबल जो कि चूंकि वो पार्टी में और परिवार में बहुत सारी चीजें जो बुनावट, जो रणनीति जो होगी सबसे लगभग वाकिफ होंगे वो। तो कई ऐसे लोग जहां पर कि आरजेडी की जो कमजोर नब्ज है, या जहां पर लगता है कि भाई हर क्षेत्र में 1 2 3 लोग एक पार्टी से भी 2 3 दावेदार होते हैं, तो ऐसे दावेदार जिनकी लड़ने की इच्छा होगी, संभवतः तेज प्रताप ने उनका चुनाव किया होगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे वो 6-8 सीटों पर डैमेज कर सकते हैं। वैसे मैं कोई बहुत चमत्कार की उम्मीद नहीं कर रहा हूं उनसे, अभी लड़ेंगे। अब देखते हैं खुद अपनी सीट पर क्या नतीजा होता है, क्योंकि तेजस्वी के साथ पूरी पार्टी है, पूरा लीगेसी है, सब कुछ उनके साथ है। वो अनपैरेलल है, आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। उज्ज्वल, आप ग्राउंड पर हैं, ग्राउंड जीरो पर हैं और बहुत सारे जगह बहुत लोगों से आपकी हर दिन बातचीत होती है। आपको क्या लगता है कि तेज प्रताप जो है मतलब कितना ये परेशानी बन सकते हैं इनके लिए, तेजस्वी के लिए? हालांकि विशाल जी ने कहा कि उनके साथ पूरी पार्टी है, फादर मदर हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, उनकी माता जी हैं, बाकी फैमिली के मेंबर हैं। लेकिन चुनाव में ये सब चीजें एक जगह होती हैं और मतदाता और अपनी पहचान छोड़ना, पार्टी का मुखिया, वो सब अलग है। तो ग्राउंड में जनता क्या कह रही है, पब्लिक क्या कह रही देखिए सर, एक तो जब आप ग्राउंड पे जाएंगे तो लोगों को, क्योंकि तेज प्रताप की पहचान लालू यादव से है आज भी, उस पहली चीज। दूसरी चीज, तेज प्रताप आरजेडी, आज भी लोगों के उससे यही लगता है कि तेज प्रताप मतलब आरजेडी, मतलब लालू की छत्र छाया से ही चुनाव लड़ेंगे। अब चूंकि तेज प्रताप अलग हो गए हैं तो लोगों को एक बड़ा वक्त लग रहा है ये समझने में कि एक परिवार में कुछ कलह हुई और उस कलह ने 2 भाइयों को अलग किया। वो भाई जो एक वक्त पर कहता था कि मैं कृष्ण हूं, वो मेरा भाई अर्जुन है, कभी वो कहते थे कि मैं राम लक्ष्मण, ऐसे करके उस आंगन में एक लड़ाई होती है और उस लड़ाई के बाद बात यहां तक पहुंच जाती है कि अब अपने को सर्व सिद्ध दिखाने की कोशिश की कौन कितना ज्यादा भूमिका में है। एक मैं विशाल जी की बात से बहुत सहमत हूं सर, वो कह रहे हैं कि तेज प्रताप की जो इमेज थी गंभीर वाली, हमारे देश में पॉलिटिक्स का एक लेवल भी यही है, राजनेता अगर को गंभीर, जो कम बोलता है, जो त्वरित फैसले लेता है, चौंकाने वाले फैसले लेता है, थोड़ा धीर गंभीर है, वही सीरियस पॉलिटिशियन समझा जाता है, गंभीरता उसी की समझी जाती है। जैसे कुछ दिनों में अगर आप देख रहे होगे तो राहुल गांधी को लोग थोड़ा सा गंभीर पॉलिटिशियन के तौर पर लेने लगे हैं, क्योंकि अब वो कम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, कम मीडिया में बाइट देते हैं और थोड़ा सा वो जाकर के मतलब अलग लेवल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तेज प्रताप भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए तेज प्रताप को, जब गंभीरता की जब मैं बात कर रहा हूं, तो एक वक्त याद होगा तेज प्रताप यादव के जब 1 लाख फॉलोअर हुए, सब्सक्राइबर हुए थे यूट्यूब पर, तो उन्होंने प्रॉपर उसका लाइव चलाया अपने ब्लॉग चैनल का और केक काट रहे थे बैठ करके। आप सोच करके देखिए, लालू यादव का बेटा तेज प्रताप यादव, जिसको लोग उनकी विरासत के तौर पर देख रहे थे कि हो सकता है कल को तेज प्रताप यादव आरजेडी की विरासत संभालेगा, तो हमारे देश में वो एक ऐसा समझा जाता है कि ब्लॉगर है, ब्लॉगर क्या नेता बनेगा, तो लोगों ने तेज प्रताप को सीरियस लेना बंद कर दिया। उन्हें लगा कि यार ये तो लालू यादव जैसे का, और ये हकीकत भी है। आज भी अगर आप बिहार में लोगों से सुनोगे ना, तो लोग बिना
सेकंड वेस्ट किए हुए ये बोलते हैं कि अरे वो तो लालू यादव, उनको हमेशा कृपा उन पर बनाए रखे। और ये हकीकत भी है, लालू यादव ने हमेशा तेज प्रताप के लिए सेफ सीट चुनी, पहली चीज। दूसरी चीज, जितने मौके उनको दिलवा सकते थे उतने मौके दिलवाए, उनको मंत्री तक बनवाया, हमेशा सेफ सीट दिलवाई, चुनाव जितवाया, और तेज प्रताप चुनाव जीतते हुए नजर आए हमेशा में। ये पहली बार होगा जब तेज प्रताप अपने बूते पर चुनाव लड़ रहे हैं। तेज प्रताप को एक मैं इस बात की तारीफ देना चाहूंगा, जैसे तेज प्रताप ने अपनी पार्टी बनाई इस बार, प्रशांत किशोर ने भी अपनी पार्टी बनाई। प्रशांत किशोर ने कैंडिडेट उतारे लेकिन खुद चुनाव नहीं लड़ा। खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ा, ये भी आपको एक दिलचस्प किस्सा बता दूं। आप मुझे यहां पता चला है, वही है ना, जब आप जमीन पर आते हैं तब आपको पता लगता है कि हकीकत क्या है। प्रशांत किशोर पहले खूब तेज कह रहे थे कि राघोपुर से मैं उतरूंगा, तेजस्वी को लेकर के खूब उन्होंने बात की कि वो हराऊंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। आपको पता है पटना में पिछले 5-6 महीनों से लगभग हर होटल में 1-2 कमरे बुक रहते थे। प्रशांत किशोर की सर्वे टीम जो थी वो उस होटल में रुका करती थी। ये मैं पटना के आसपास के होटलों की बात कर रहा हूं। प्रशांत किशोर की जनसुराज की एक प्रॉपर सर्वे टीम थी जो सर्वे किया करती थी। वो सर्वे टीम राघोपुर भी जाती है। राघोपुर में ये सर्वे लगभग 8 से 10 दिन ये सर्वे चला है। राघोपुर के लोग ही बताते हैं ये बात। राघोपुर के लोगों से ये राय जानी गई। उसके बाद प्रशांत किशोर ने वो फैसला बदला। और मैं ये बात इतनी बहुत जिम्मेदारी के साथ भी कह रहा हूं और पूरे पुख्ता सबूतों के साथ कह रहा हूं कि ये पूरी सर्वे टीम हुई। उसके बाद प्रशांत किशोर को लगा कि नहीं, ये फैसला इस बार मेरा गलत हो जाएगा, तो प्रशांत किशोर ने फिर चुनाव नहीं लड़ा और उसके बाद उन्होंने ना पर्चा भरा, ना नामांकन दाखिल किया, और वो चुनाव नहीं लड़ रहे। अब बाकी नेता कभी ये नहीं कहेगा कि मैं इस वजह से नहीं लड़ा क्योंकि मैं वहां कमजोर स्थिति में था या मेरे लिए रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहे थे। पहली चीज ये तो, एक तेज प्रताप यादव को मैं इस बात के लिए उनके अंदर है कि नई पार्टी बनाई, खुद के दम पर चुनाव लड़े, पर्चा भर भी दिया, अब रिजल्ट जो भी आए, लेकिन तेज प्रताप ने हिम्मत दिखाई। और जो पॉपुलैरिटी की बात मैं कर रहा था, जब आपने कही पॉपुलैरिटी भी ना आजकल बहुत तरह की होती है। एक पॉपुलैरिटी पवन सिंह की भी तो थी, पिछला चुनाव लड़े थे, आपने देखा ना क्या हुआ, सोशल मीडिया पे खूब पॉपुलर है, मिलियंस में उनके फॉलोअर हैं। चुनाव लड़ा तो देखा हकीकत क्या निकल के सामने आई। तो पॉपुलैरिटी भी अलग अलग तरह की होती है। तेजस्वी की पॉपुलैरिटी जो है वो युवाओं में है, ये सच है। और तेजस्वी की जितनी पॉपुलैरिटी है लगभग उसी लेवल में प्रशांत किशोर भी आ गए हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। युवा प्रशांत किशोर की पार्टी को, उनके कैंडिडेट को वोट मिले ना मिले, लेकिन लोग ये कह रहे हैं, युवा ये कह रहे हैं, मैं गांधी मैदान में मैंने लोगों से बात की, क्योंकि वो पूरा कोचिंग का एरिया है, आसपास सब हॉस्टल एरिया है और वहां पे कई बच्चे आते हैं शाम को। तो उनसे जब मैंने बात की तो वो कह रहे हैं कि भैया देखो, प्रशांत किशोर बात तो सही कह रहा है, ये तो आप भी समझोगे, और ये लगभग हर आदमी कह रहा है कि बात तो वो ठीक कह रहे हैं, करेंगे नहीं करेंगे क्योंकि पहली बार मैदान में उतरे हैं तो एक अलग का विषय है कि बाद में जीतने के बाद क्या करते हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं प्रशांत किशोर बात तो सही कर रहा है। ऐसे ही तेजस्वी के लिए भी कहते हैं कि तेजस्वी युवा हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, नीतीश कुमार लंबे वक्त से हैं। लेकिन जो मैं पॉपुलैरिटी की बात आपको कह रहा था, तेज प्रताप की सिंपैथी वाली पॉपुलैरिटी है। लोगों को ये लग रहा है कि यार देखो, अकेले की दम पे लड़का लड़ा जा रहा है, झुका नहीं, रुका नहीं, हारा नहीं, बैठा नहीं, उसने पार्टी बनाई, उसने कैंडिडेट लाए, खड़े किए। अब आप सोचो, अब आपको देखो एक राघोपुर का दिलचस्प किस्सा बताता हूं। राघोपुर में तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी के खिलाफ अपनी पार्टी से एक कैंडिडेट उतारा है। आरजेडी की एक युवा यूथ विंग चलती है, युवा आरजेडी करके। उस युवा आरजेडी के महासचिव हुआ करते थे संजय यादव करके, एक शख्स का नाम है संजय यादव। जब तेज प्रताप ने जनशक्ति जनता दल बनाया, संजय यादव ने जनशक्ति जनता दल ज्वाइन किया, आरजेडी की युवा आरजेडी से इस्तीफा दिया। तेज प्रताप ने तेजस्वी के खिलाफ उसको उतार दिया वहां पे। जीते हारे कम वोट आए, जमानत जब्त तो एक अलग की बात है, लेकिन तेज प्रताप अपनी हर वो मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं जो उनको मीडिया की सुर्खियां भी बनाएगा और जो उनको तेजस्वी के सामने ये दिखा भी रहा है कि नहीं, मेरी पार्टी भी अब आरजेडी के समकक्ष है और मैं कोई छोटी पार्टी नहीं, मैं सब सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारूंगा। और लगभग 200 सीटों के आसपास वो कह भी रहे हैं कि कैंडिडेट उतारने की बात कर रहे हैं। तो ये आगने वाला वक्त बताएगा कि तेज प्रताप का क्या करिश्मा है, क्या जनशक्ति जनता दल में ताकत होने वाली है। लेकिन तेज प्रताप के लिए जो सिंपैथी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं वो है, बड़ी संख्या में वो दिखाई दे रही है। आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। वोट में कितनी तब्दील होगी ये एक अलग का विषय है, क्योंकि लोगों को आज भी चुनाव चिन्ह याद हैं। जो बुजुर्ग वोटर हैं, जो 60+ वोटर हैं, वो चुनाव चिन्ह के तौर पर वोट देते हैं।
वो मतलब अब मैं स्तर क्या बताऊं आपको लोगों का, वो ये तक कहते हैं कि कैंडिडेट कोई भी हो, काम किया हो ना किया हो उससे मतलब नहीं, हम लालटेन ही को वोट देंगे। कोई कहता है कि अरे कैंडिडेट कोई हो, किया हो ना किया हो, हमें तो योगी और मोदी पसंद है, हम वोट भाजपा को ही देंगे, हम कमल का फूल ही दबाएंगे। अब आप सोचिए ना, बिहार के अंदर योगी आदित्यनाथ से कोई मतलब होने वाला है, ना वो कैंडिडेट है, ना वो यहाँ पर आएंगे, ना बिहार के अंदर नरेंद्र मोदी कैंडिडेट है, ना कुछ। लेकिन लोगों को एक बड़ी छवि गढ़ी हुई है कि नहीं, बिहार नरेंद्र मोदी एक चेहरा है, योगी आदित्यनाथ एक चेहरा है, तो वो योगी मोदी वाला गांव के अंदर खूब कॉन्सेप्ट चलता है, और वो कमल का फूल बीजेपी को यहाँ मुझे लग रहा है इस चीज का भी फायदा मिलेगा जहां पर उसके कैंडिडेट उतरे हुए हैं। एक नीतीश कुमार को लेकर के लोगों में है कि नीतीश कुमार जब से एनडीए के साथ आए हैं तो 2 सरकारें मिली हुई हैं, और ये हकीकत है। आज बिहार के अंदर सड़कों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो बहुत मतलब इंटीरियर इलाकों को जो छोड़ दूं अगर मैं, तो आज भी जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से बदल चुका है पिछले 5-7 सालों में। ये यहाँ की सड़कें खुद आपको गवाही देंगी इसकी, और लोग इसका क्रेडिट डबल इंजन करके देते हैं कि नहीं, एनडीए केंद्र से भी पैसा पास हो रहा है और राज्य में भी पैसा आ रहा है, तो यहाँ काम हो रहा है। ऐसी छवि लोगों के अंदर गड़ गई है अब कि ऊपर और नीचे दोनों जगह जब सरकार रहेगी तब काम